अधजली रानी चुड़ैल और नरक की सैर। एक पालकी बहुत सारे सैनिकों के साथ जंगल को पार करते हुए जा रही थी। रास्ते में चलते चलते रात हो गई। पालकी के अंदर से एक चुड़ैल निकली और उसने सैनिकों को कहा, आज यहीं हम डेरा डालेंगे, तंबू गाड़ लो। सब सैनिकों ने चुड़ैल की आज्ञा का पालन किया। फिर नृत्य संगीत का कार्यक्रम चलने लगा। वो कहीं से एक बकरी पकड़ लाए और उसे आग में जलाने लगे और चुड़ैल नृत्य का आनंद लेने लगी। जिस जंगल में चुड़ैल रानी रुकी थी, उसी जंगल में दूर एक 2 सिरों वाला दैत्य रहता था। उस दैत्य का एक सर उसके कंधे पर था, जो बड़े सर से बातें किया करता था। उसके गुप्तचरों ने छिपकर रानी चुड़ैल का कार्यक्रम देखा। फिर वो भागे दैत्य के पास। दैत्य को उन्होंने रानी चुड़ैल के बारे में बताया। वाह, लगता है मेरी जीवन संगिनी आज ही मिलेगी और साथ में मिलेगा सिंहासन 32। सिंहासन 32? वो क्या है महाराज? वो एक ऐसा सिंहासन है जो नरक में रखा है। उस पर बैठने वाला हो जाता है अजय और अमर। वाह महाराज, इसका मतलब आप अमर हो जाएंगे। हाँ, चलो चलते हैं उस रानी चुड़ैल के पास। दैत्य इससे पहले रानी चुड़ैल के पास पहुंचता, रानी चुड़ैल उस जंगल से चली गई थी। ये मेरी जीवन संगनी कहाँ चली गई? अभी तो मैंने उसे देखा भी नहीं था। गुप्तचरों, जाओ और मेरी रानी चुड़ैल की तलाश करो। मुझे रानी चुड़ैल और अपना सिंहासन 32 चाहिए। रानी चुड़ैल के राज्य में अचानक ही चुड़ैलों और भूतों के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। कुछ चुड़ैल आपस में बातें कर रही थी। अरे, क्या तुम्हें पता है कि हमारी रानी को एक तांत्रिक ने जला दिया है? क्या बात कर रही हो बहन? लेकिन रानी तो राज कर रही है। अगर उन्हें जला दिया जाता तो वो राज थोड़ी ही ना कर पाती। वो जीवित है, तभी तो अपना राज्य संभाल रही है। अरे, मैंने ये कब कहा कि उनकी मृत्यु हो गई है या उन्हें पूरा जला दिया गया है? तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ बताओ। मेरा कहने का मतलब है कि रानी को आधा जलाया गया है। मतलब हमारी रानी अब आध जली रानी है। ऐसा क्या हुआ जो रानी को आधा जलाया गया? हमारी रानी तांत्रिक के पास गई थी उससे शैतानी ताकत मांगने, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें शैतानी शक्ति देने से मना कर दिया। तब रानी ने उसके ऊपर हमला किया। तांत्रिक ने उन्हें गुस्से में कहा, चुड़ैल रानी, तू मेरी शक्ति को नहीं जानती है और बिना जाने ही मुझसे युद्ध करने लगी है। और तूने क्या सोचा था कि मैं तुझे ऐसे ही शैतानी शक्ति दे दूंगा? अच्छा, तुझे मुझे शैतानी शक्ति देनी ही पड़ेगी। रानी, ये मुझे बहुत मेहनत से मिली है। मैं इसको ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता हूँ। और जब तूने मुझ पर हमला कर दिया है तो इसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। तू क्या मुझे सजा देगा? मैं ही तुझे खत्म कर दूंगी। फिर ना तो तू बचेगा और ना ही तेरी तांत्रिक विद्या। अब देख मैं क्या करती हूँ। फिर रानी तांत्रिक के ऊपर आग छोड़ती है, लेकिन तांत्रिक ने उस आग को अपने कमंडल में रोक लिया और गुस्से से बोला, रानी, तूने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। अब तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। अब देख, तुझे जलना होगा, वो भी तेरी ही आग में। फिर तांत्रिक ने अपने कमंडल से आग निकाली और चुड़ैल रानी के ऊपर फेंक दी। चुड़ैल रानी का शरीर जलने लगता है। तब रानी ने चिल्लाते हुए तांत्रिक से कहा, बाबा, मुझ पर रहम करो। मैं एक अनजान सी चुड़ैल थी जो तुम्हें और तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं पाई। मुझ पर दया करो बाबा। चुड़ैल रानी, तूने क्षमा मांगने में काफी समय लगा दिया। अब कुछ नहीं हो सकता है। तुम तो लोगों पर दया करते हो, तो मैं अपनी गलती की क्षमा मांगती हूँ। मुझे जीने दो बाबा। फिर तांत्रिक को उस पर दया आ गई। फिर तांत्रिक बोलता है, ठीक है, अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो ही गया है
तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ। लेकिन तब तक चुड़ैल का आधा शरीर जल चुका था। तांत्रिक से वो अपने जले हुए शरीर को देखकर बोली, महाराज, आपने मेरा आधा शरीर जला दिया है। इससे तो मैं अधजली हो गई हूँ। अब मुझे मेरे राज्य में सम्मान नहीं मिलेगा। मेरी मदद करें। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर तू नरक की सैर कर ले तो तेरी शैतानी शक्तियों का दमन वहीं पर हो जाएगा और तू एक अच्छी आत्मा बन सकती है। तब अधजली रानी चुड़ैल वहां से तांत्रिक का धन्यवाद करके वापस आ गई। तो बहन, क्या अब हमारी चुड़ैल रानी नर्क की सैर पर जाएगी? जहाँ तक मैं जानती हूँ, रानी को अपना रूप बहुत प्यारा है। वो उसे सही करने के लिए नर्क की सैर जरूर करेगी। लेकिन मैंने तो सुना है नर्क में बहुत सी यातनाएं होती हैं। क्या रानी को ये यातनाएं सहनी पड़ेंगी? ये तो मैं नहीं जानती। ये तो अधजली रानी चुड़ैल ही जानती होगी, या फिर उन्हें भी नर्क में जाने के बाद ही पता चलेगा। उधर अधजली चुड़ैल रानी बहुत चिंतित थी। वो अपने मंत्रियों से कहती है, मंत्री, ऋषि के श्राप से बचने का एक ही तरीका है कि नर्क की सैर पर जाया जाए। पर आप मुझे ये बताइए कि क्या नर्क की सैर करना सरल होगा? नहीं नहीं महारानी, नरक की सैर करना आसान नहीं है। नरक में विभिन्न प्रकार की यातनाएं होती हैं और हम चुड़ैलें तो बहुत ही कुकर्म करती हैं, जिससे हमारी यातनाएं तो और भी अधिक दर्दनाक होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मुझे ऐसे ही अधजली चुड़ैल बनकर रहना पड़ेगा? क्या मैं अपनी सारी उम्र ऐसे ही शरीर में बिता दूंगी? हमें जो सही लगा हमने आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तुम लोग जाओ। मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या करना होगा। रानी रात में बैठकर सोचती है, मैं ऐसे नहीं जी सकती और नर्क में यातनाएं भी होंगी। लेकिन अगर मैं ऐसे ही रही तो यहाँ पर कौन सा मुझे आराम से लोग जीने देंगे? तरह तरह की बातें बनाएंगे, मेरे रूप के बारे में बोलेंगे। इससे अच्छा तो होगा कि मैं नर्क की यातनाएं सहन करूं। और तांत्रिक ने कहा था कि अगर ईश्वर ने मुझ पर कृपा की तो मैं एक अच्छी आत्मा बन सकती हूँ। मैं कल ही नर्क की यात्रा पर जाऊंगी। फिर अगले दिन सभी मंत्री मौजूद होते हैं। अधजली चुड़ैल रानी कहती है, मैं अपने रूप को सही करने के लिए नर्क की यात्रा के लिए जा रही हूँ। तब तक मेरे राज्य को तुम संभालोगे। और चुड़ैल नरक यात्रा के लिए चली जाती है। नर्क के दरवाजे पर पहुंचकर उसको नरक के दूत रोक लेते हैं। तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? इस पर चुड़ैल बीती सारी घटना बता देती है। हम तुझे जाने तो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आज्ञा लेनी पड़ेगी। तुम यहीं रुको, हम अंदर जाकर अनुमति लाते हैं। अधजली चुड़ैल को नर्क में जाने की अनुमति मिल जाती है और वो पहला गेट खोलकर नर्क में अंदर जाती है तो देखती है कि लोगों को तेल में तला जा रहा था। चुड़ैल रानी अपने साथ आए नर्क दूत से पूछती है, ये लोगों को तेल में क्यों तल रहे हैं? जो लोग धरती पर पाप करते हैं उनकी ये पहली सजा होती है, और अभी आगे चलो और भी यातनाएं देखने को मिलेंगी। रानी आगे जाती है। वहां पर लोगों के ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे थे। नर्क तेल में तलने के बाद और ज्यादा पाप करने वाले लोगों के ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं ताकि उनकी आत्मा शुद्ध हो सके और फिर ऐसे कोई पाप कर्म ना कर सके। चुड़ैल आगे चलती है तो उसे देखने को मिलता है कि कुछ लोगों को जमीन में गाड़ा हुआ था। यहाँ पर लोगों को जमीन में गाड़ा जाता है और उनके ऊपर मांस खाने वाली चींटियां छोड़ी जाती हैं, जिससे वो तड़प तड़प कर चिल्लाते रहें। क्या ये सब यातनाएं हमें भी दी जाएंगी? मेरा मतलब था कि चुड़ैलों को भी यही यातनाएं दी जाती हैं क्या? क्योंकि वो अच्छे कर्म नहीं करती और लोगों के साथ बुरा व्यवहार करती हैं। जो लोगों का बुरा करते हैं उसके साथ यही होता है। तो क्या मुझे भी यही यातनाएं सहने को मिलेंगी? वैसे तो सबको यही यातनाएं सहने को मिलती हैं, लेकिन नर्क जितना भयानक होता है उसका भ्रमण उतना ही पुण्य देता है। अगर तुम समस्त नर्क लोक का भ्रमण कर लोगी तो तुम्हारी आत्मा में शुद्धता आ जाएगी। अब मैं आगे की यात्रा खुद ही करूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। चुड़ैल पूरे नर्क लोक में घूमती है। वो तरह तरह की यातनाएं देखती है, जिससे उसकी आत्मा उससे कहती है,
नर्क तो सच में बहुत भयंकर है। यहाँ की यातनाएं तो बहुत दर्दनाक होती हैं। हमें अच्छे काम करने चाहिए जिससे हम नर्क ना भोगें। तभी उसे एक आवाज आती है। अधजली रानी चुड़ैल, अब तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है। अब तुम पृथ्वी लोक पर वापस जा सकती हो। अधजली चुड़ैल रानी वापस पृथ्वी लोक में आ जाती है और पृथ्वी लोक में आते ही वो देखती है कि उसका रंग रूप पहले जैसा हो गया है। तभी वहां दैत्य राजा आ जाता है। रानी चुड़ैल, सुना है तुम नर्क की सैर करके आई हो। मैं दैत्यराज तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। तुम मुझसे विवाह कर लो और हम दोनों सिंहासन बत्तीसी पर राज करेंगे। नहीं दैत्यराज, मैंने फैसला किया है कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने नर्क की यात्रा करते हुए बहुत कुछ अनुभव किया है और मुझे अब समझ में आ गया है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। फिर रानी चुड़ैल दैत्यराज को नर्क की सैर के बारे में विस्तार से वर्णन करती है और दैत्यराज का भी नरक की सैर की यात्रा के बारे में सुनकर हृदय परिवर्तन हो जाता है। रानी चुड़ैल, तुम बिल्कुल सही हो। अब हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए, पर अगर तुम चाहो तो मेरा विवाह का प्रस्ताव अभी भी मौजूद है। फिर रानी चुड़ैल दैत्यराज से विवाह के लिए मान जाती है और दोनों विवाह कर लेते हैं। फिर रानी चुड़ैल कहती है, मैंने नर्क की यात्रा में लोगों को इतने दर्द में देखा तो मुझे लग रहा था जैसे वो दर्द मुझे भी दिया जा रहा हो। मैंने आज से फैसला कर लिया है कि हम लोगों को नहीं सताएंगे और पाप नहीं करेंगे। आज से हम एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे और मेरा साम्राज्य भी बड़ा परोपकारी होगा। तुमने सही कहा चुड़ैल रानी। आज से हम दोनों के राज्य में सिर्फ शांति और सुकून होगा। कोई पाप कर्म नहीं करेगा। ऐसी घोषणा चुड़ैल रानी और दैत्यराज अपने राज्य में कर देते हैं। फिर उस राज्य की सारी चुड़ैल हमेशा पुण्य का काम करने लगी और उस राज्य में और दैत्यराज के राज्य में एकदम शांति से जीवन जिया जाने लगा।